जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया ख़ान लाउंज में खुशामदीद। और मई के पहुँच के हम सेकंड वीक में सफ़र तय करते करते 2022। मुझे याद भी नहीं आता कि मैंने आप लोगों के साथ कब अपने सफ़र की बिगनिंग की थी। आई थिंक समवेयर इन 2018 होएगा, आई थिंक सो। तो जो है मुझे भी याद करके आप लोगों से शेयर करूँगी। तो मेरा ख़्याल है ना मुझे मेरे सुनने वालों ने तन्हा छोड़ा है, ना मैंने आपको छोड़ा है। सर्दी है, गर्मी है, तूफ़ान है, मैं आप लोगों तक पहुँची हूँ। हाथ टूटा हुआ था, तो ये आप लोगों का प्यार है, दुआएं हैं जो मुझे ले आती हैं। ये वाला हफ़्ता आपके लिए हमने बनाया है 8th ऑफ मई से शुरू होके 19th ऑफ नहीं 16th ऑफ मई पे मैं इसे एंड करने जा रही हूँ, जो कि मैंने एंड किया है इसको। इसमें एक मेजर सितारा जगह बदल रहा है 11th मई को। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है 12 सितारों के लिए, गौर से उसको सुनिएगा। देन एक सितारा जो मैं आगे देखती हूँ कि 10th मई से रेट्रोगेशन में जा रहा है, वो भी 12 सितारों के मामलात को कहाँ हिट कर सकता है, बहुत गौर से सुनिएगा। अब हम चलते हैं नए ज्वाइन करने वालों को। सामिया ख़ान का दोनों हाथों से सलाम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। नाउ हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया ख़ान, ये नंबर है स्क्रीन के ऊपर। 0302 कोड है, जो बाहर से फ़ोन करते हैं वो 92 पहले ऐड करेंगे। नंबर है 4447771। एक भी डिजिट अगर आप लोगों ने दाएं से बाएं किया तो यहाँ बहुत धोखेबाज बैठे हैं जो मैनिपुलेट करने के लिए तैयार बैठे हैं। प्लीज़ उनसे होशियार रहिएगा। डिस्क्लेमर मैं दे रही हूँ कि अगर इस नंबर के अलावा आप कहीं शिकार होते हैं, किसी मीडियम पे आप शिकार होते हैं, तो उसमें मैं कसूरवार नहीं हूँ। इस नंबर पे आपकी इन्फॉर्मेशन भी सेफ़ है, आपके पैसे भी महफूज हैं, आपको हर किस्म की इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ जाएगी। खुदारा बेवकूफ़ बिल्कुल आपने नहीं बनना, सिर्फ नंबर को ध्यान से अपने पास रख लीजिएगा। जाते जाते जो बात कहनी है कि खुदा के लिए ये गैब का इल्म नहीं है। मैं हमेशा अपने बारे में एक लाइन बोलती हूँ कि मैं आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती, मैं आपको आपकी किस्मत से डील करना सिखा सकती हूँ। क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या लैकिंग्स हैं, ये एक रोड मैप की तरह ये एक इल्म है, और जो आपकी रहनुमाई करता है, जैसे महकमा मौसमियात करता है। जिस चीज़ की दलील दे के अगर पेश गोई की जाती है तो समझ लीजिए वो इल्म की बात है। इल्हाम होना, वही होना, ये पैगंबरों की सिफ़ात में से है। तो जी अभी हम शुरू करते हैं अपने 12 सितारों से बातें। हमारा ज़ोन ए, ज़ोन बी, ज़ोन सी। दरख्वास्त सिर्फ इतनी है कि जब तक ज़ोन सी ख़त्म ना हो मेरा लाउंज छोड़ के आप लोग नहीं जाएंगे। तो जी मिलते हैं हम अपने 12 सितारों के साथ छोटी सी ब्रेक के बाद। और दरख्वास्त वही है कि आप नहीं उठेंगे जब तक ज़ोन सी कंप्लीट ना हो जाए। छोटी सी ब्रेक, होती है मुलाकात। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया ख़ान लाउंज में खुशामदीद। अब हम पहुंच गए ज़ोन बी में। ज़ोन बी का पहला सितारा लियो यानी कि बुर्ज असद। और ये वाली जो डेट्स हम आपको पहले शेयर करेंगे 8th ऑफ मई से शुरू होके हम इसे ख़त्म करने जा रहे हैं 16th ऑफ मई पे। तो अल्लाह का शुक्र है जी, सारी डेट्स ठीक हैं सिवाय 15th और 16th को छोड़ के। इसमें आपने अपने घर, बहन, भाई, माँ बाप, इनकी नीयत से, क्योंकि याद रखिए दुआ के अलावा कोई चीज़ तकदीर को नहीं बदल सकती, सदक़े के अलावा कोई चीज़ बलाओं को नहीं टाल सकती। तो आपने सदका ज़रूर दे देना है। 8th 9th ये भी डेट्स आपकी फेवर में हैं। 10th 11th और 12th अल्लाह करे कोई माली मसला आपकी फेवर में रिज़ॉल्व होता हुआ नज़र आता है। 13th एंड 14th मई की जो डेट्स हैं ये भी आपकी सपोर्ट में, कहीं शॉर्ट ट्रैवल करना पड़ता है तो उसकी भी बेनिफिट्स बेहतर ही हैं। सिवाय 15th और 16th होमलैंड मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र आ रहा है आपका। अब हम आगे चलते हैं जी। रिलेशनशिप एरिया में सितारा अल्लाह के फ़ज़ल से इस वक्त ठीक है। आपको याद होगा कि एक सितारे ने इतना परेशान किया आप लोगों को कि मैं आप लोगों के लिए परेशान हो जाया करती थी। मैं कहती थी नहीं झगड़ना, नहीं झगड़ना। 16 अप्रैल से वो सितारा यहाँ से एग्ज़िट कर गया। होपफुली आपको भी अपनी ज़िंदगियों में कुछ सुकून महसूस हुआ हो।
अपनी ज़ाती ज़िंदगी में आप लोगों को भी सुकून की एक महफ़िल आई हो, अपने लाइफ पार्टनर से, अपने बिज़नेस पार्टनर से वो जो एक इंतशार की कैफ़ियत थी वो ख़त्म हो गई हो। हम आगे चलते हैं जी। इस वक्त जो सितारा है लियोज़, थोड़ा सा ख़र्चे की इंडिकेशन कर रहा है, यानी कि स्पेशली जो मैं अभी यहाँ पे देख रही हूँ, थोड़ा सा अखराजात का लोड आप पे बढ़ा रहा है, तो सोचे समझे बग़ैर पैसे स्पेंड नहीं करने। इस वक्त पैसे जितनी तेज़ी से आते हुए नज़र आते हैं, उससे ज़्यादा तेज़ी से स्लिप हो सकते हैं। अब आपने स्ट्रैटेजी आपने प्लान करनी है, आपने सोचना है कि आपने इसको कैसे जो है ब्लॉक लगाना है। तो यहाँ पे आपको ज़रा सी हिकमत अमली प्लान करनी पड़ेगी। हम आगे चलते हैं जी। 3 मई को यहाँ पे एक सितारा ऑलरेडी आ गया था, और 11 मई को जो यहाँ एक और सितारे ने कदम रखा है, उससे क्या होगा लियोज़? ऐसे लगेगा आपको जैसे आपका नसीब खुल रहा है, जैसे आपको लगेगा रोशनियाँ आपको महसूस होंगी इंशाल्लाह, अपने नसीब की रोशनियाँ मेरा रब करे। कोई ओवरसीज़ ट्रैवल की प्लानिंग भी हो सकती है, आप कोई ऐसा ओवरसीज़ ट्रैवल भी आपका आ सकता है जो कि आपके लिए खुश आइंद हो सकता है, अच्छी चेंज आ सकती है उससे आपके लिए। कोई इम्पॉर्टेंट वीज़ा अप्लाई करना है तो भी आप इन दिनों में अपना वीज़ा अप्लाई कीजिए। इसी तरह जो लियोज़ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गुड लक हो सकती है। वो लियोज़ जो किसी लीगल बैटल के अंदर अगर फंसे हुए हैं, उनके लिए सितारे बेहतरीन हो सकते हैं, और जो है उसमें सितारे की पोजीशन आपके लिए बहुत ही मज़े की हो सकती है, आपकी फेवर में जा सकती है। और जो है कोई अहम पेपर वर्क से रिलेटेड कोई काम करना है, कोई इमिग्रेशन अप्लाई करनी है, कोई वीज़ा अप्लाई करना है, तो 11 मई से बिस्मिल्लाह कर दीजिए, क्योंकि बहुत खूबसूरत टाइम है। हो सकता है कि आपकी ख्वाहिश 2023 एंड होने से पहले अल्लाह पाक आप पे करम कर चुके हों। हम आपके कैरियर हाउस पे चलते हैं। वहाँ पे सितारे की पोजीशन लियोज़ इस वक्त अच्छी चल रही है। करियर में अल्लाह के हुक्म से सितारे की सपोर्ट बहुत बेहतर है। दोस्तियों वाले हाउस पे आपके चलते हैं, तो वहाँ पे अच्छी चल रही थी सितारे की पोजीशन, लेकिन 10 मई से सितारे ने रेट्रोगेशन के अंदर चला गया। क्या एहतियात करनी है? दोस्तों के साथ बहस मुबाहिसे में नहीं पड़ना, उनकी किसी बात पे क्रिटिसाइज़ नहीं कीजिएगा, सियासत पे तो बिल्कुल बात मत कीजिएगा। ताल्लुकात ख़राब भी हो सकते हैं, इस वक्त में ताल्लुकात जो हैं वो डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, तो कुछ मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है। तो आप, और दूसरा, आपकी कोई अगर दुनियावी ख्वाहिश आपको लगेगा ये तो पूरी होने वाली थी, एकदम रुकावट आ गई है, तो ये चंद दिनों की रुकावट होगी, आपने इसको बर्दाश्त करना है। इंशाल्लाह आपका वो जो भी कोई दुनियावी काम है वो बिल्कुल होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा उसमें डिले आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। तो ये था जी हमारे लियोज़ के सितारों का हाल इस हफ्ते का। जोन बी का हमारा पहला सितारा लियो और दूसरा वर्गो यानी कि बुर्ज सुंबला। वर्गोस, ये जो हमने आपके लिए होमवर्क किया है ये 8 मई से शुरू होके 16 मई पे हम इसे एंड करने जा रहे हैं। वर्गोस, बिगनिंग की 2 डेट्स भी ज़रा सी हमें कह रही हैं कि अल्लाह से तिजारत कर लीजिए, सदका दे दीजिए या दुआ कर लीजिए। यहाँ पे फिर मैं उसी कोट को दोहराती हूँ कि तकदीर को दुआ के अलावा कोई चीज़ नहीं बदल सकती, और बलाओं को सदक़े के अलावा कोई चीज़ नहीं टाल सकती। तो इस पे अमल कीजिएगा। 10th, 11th और 12th की डेट्स आपकी फेवर में हैं। जो काम ज़रा हमें आप सुकून में नज़र आते हैं, हमें आप कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं, इस वक्त घर के फ्रंट पे भी हमें सुकून नज़र आता है। अगर कोई बिज़नेस मीटिंग्स होती हैं उनके रिज़ल्ट्स भी आपकी फेवर में नज़र आते हैं। वर्गोस, 13th और 14th कोई मसला जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है वो रिज़ॉल्व हो सकता है, या फाइनेंशियल आसानी, रिलीफ इंडिकेट होता है। 15th और 16th की जो 2 डेट्स हैं इनमें थोड़ा सा मैं आपसे कहना चाहूँगी वर्गोस, अपने अगर ससुराली मामलात हैं, रिश्तेदारियाँ हैं,
आपने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त से, कुव्वत बर्दाश्त से आपने काम लेना है इन 2 तारीख़ों में। और अगर आपने कहीं ट्रैवल करना है, आपने सदका दे के ट्रैवल करना है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि शहर बदलना और नहीं बदल पा रहे, तो इसमें अल्लाह की कोई हिकमत है। थोड़ा सा टाइम अभी इस चीज़ों को दे दीजिए, इंशाल्लाह एक अच्छा वक्त आएगा, उसमें आप इसको प्लान कर लीजिएगा। अब हम आगे चलती हैं जी, जॉब हाउस और हेल्थ हाउस। शुक्र है अल्लाह का, 16 अप्रैल के बाद से अब आप खासे पुरसुकून महसूस कर रहे होंगे अपनी हेल्थ एरिया में, अपनी जॉब एरिया में। आपके जो मुलाजमीन वाला हाउस होता है उसका जो एक स्ट्रेस होता है इंसान के अंदर, या जो है आपका वर्क एरिया जो है, आपके कुलीग्स होते हैं उनके साथ भी। तो एक जो तूफ़ान आया था, एक कियोस सा सितारों ने क्रिएट कर दिया था, अब वहाँ पे सितारा जो है बेहतर पोजीशन के अंदर है। हाँ, वार्निंग आ रही है छोटी सी, जो लोग मैरिड हैं और जो लोग बिज़नेस पार्टनर्स के साथ जिनकी डीलिंग्स रहती हैं, थोड़ा सा ज़रा अरसा मोहतात हो जाइएगा। कोई आर्गुमेंट जो है नेगेटिव ना हो जाए और आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना बन जाए, तो थोड़ा सा वहाँ पे आप मोहतात हो जाइएगा विद योर लाइफ पार्टनर वर्गोस और विद योर बिजनेस पार्टनर। कोई आपने झगड़े वाली या इरिटेट नहीं होना किसी भी उनकी हिमाकत से, आपने बस इरिटेट नहीं होना। आपके पेशेंस की हमें ज़रूरत है इस वक्त में। जितना पेशेंस रखेंगे उतने रिज़ल्ट्स आपके हस्बे मंशा इंशाल्लाह आएंगे। तो जी, फाइनेंशियल हाउस मेरे वर्गोस का बहुत अच्छा इस वक्त नज़र आ रहा है। कहाँ से ब्लेसिंग होती है तो अल्लाह पाक जानते हैं, क्योंकि 3 मई को एक सितारा आया, 11 मई इसी वीक में दूसरे सितारे ने जाना है। तो ये कोई फाइनेंस से रिलेटेड गुड लक करके जाएगा। आपके माली मामलात, वो कहीं से रिकवरी होनी है, कोई प्रॉपर्टी का मसला रिजॉल्व होना है, या वो जो है कहीं से आपको कोई लमसम कहीं से इंडिकेशन अगर होती है तो शुक्र अदा कीजिएगा, क्योंकि खाने माल में ब्लेसिंग है। पैसे को रोलिंग पे डालना है, सेलिंग बाइंग करनी है। इस वक्त सौदे भी मनमर्जी के अच्छे होंगे या प्रॉफिटेबल होंगे। तो आपने जो भी काम आपके माली मामलात से रिलेटेड हैं, एजेंडे पे पहली प्रायोरिटी पे लिख दें, आपने इन्हें रिजॉल्व करना है। आपके जो है जो भी मामलात ऐसे हैं, ठीक हो गया, क्योंकि सितारा वहाँ पे आपकी सपोर्ट कर रहा है। फिर हम आगे चलते हैं जी। जैसे ही शुक्र है अल्लाह का कि 20 अप्रैल के बाद से एक सितारा आपको ज़हनी तौर पे भी पुरसुकून कर रहा है, रूहानी तौर पे भी वहाँ पे सितारे की पॉजिटिव इंडिकेशन है। वो वर्गोस जो कहीं ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छी है। वो वर्गोस जो कोई इम्पॉर्टेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, कोई पेपर वर्क से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी टाइम फेवरेबल है। अल्लाह पाक आपकी कोशिश में आपको सुरखरू करेंगे। अब वर्गोस वार्निंग है, जो वर्गोस अपने ज़ाती बिजनेस में, उनके लिए, उन वर्गोस के लिए जो लाइम लाइट में हैं, पॉलिटिशियंस हैं, मीडिया पर्सन्स हैं, बहुत सोच समझ के, क्योंकि 10 मई से एक सितारा रेट्रोगेशन के अंदर जाएगा। तो थिंक बिफोर यू स्पीक, ये ना हो कि कोई स्लिप ऑफ टंग हो जाए, जैसे हमारे वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म हमारे, उनके मुंह से हो गया था कि अमेरिका का नाम निकल गया था, फिर उन्होंने माजरत कर ली। तो स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है जो कि कल को आपको फंसवा भी सकता है। तो बहुत केयरफुल रहिएगा। इसी तरह सोशलाइजिंग के दौरान भी वर्गोस केयरफुल रहिएगा। बिज़नेस में कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है तो बग़ैर सोचे समझे, पढ़े लिखे, तहकीक यानी इन्वेस्टिगेट किए बगैर आप कोई पेपर रिगार्डिंग योर बिज़नेस साइन नहीं करेंगे, क्योंकि कोई ना कोई गलती ना हो जाए और फिर आपको बाद में पछताना पड़े। तो ये था जी हमारे वर्गोस के इस हफ्ते के सितारों का हाल। अब हम चलते हैं जोन बी का तीसरा सितारा लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान। जी लिब्रा, ये हफ़्ता हमने जो आपके लिए होमवर्क किया है 8 मई से हम इसे शुरू करके हम इसे एंड करने जा रहे हैं आपके लिए जो है 16 मई के ऊपर। तो जी सबसे पहले हम आते हैं कि बिगनिंग कैसी है। बिगनिंग थोड़ी सी जो है ना
वो यहाँ पे स्लो हो सकती है। किसी दोस्त के बारे में तो स्पेशली लिब्रा, इस वक्त आपने जजमेंटल नहीं होना। दोस्तियों के बारे में अगर आपको किसी पे कुछ डाउट्स भी हो रहे हैं, आपने उसे मार्जिन देना है। हो सकता है कि आप इस वक्त गलत सोच रहे हों, आपकी सोच अभी आपको पॉजिटिव डायरेक्शन ना दे रही हो, तो ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो हो सकती है। 10th 11th और 12th में भी लिब्रा थोड़े से मूड स्विंग्स कर रहा है, स्लीपलेस हो सकते हैं, रेस्टलेस हो सकते हैं। तो कोई भी चीज़ जो है इन 3 तारीख़ों में आपको डिस्टर्ब कर सकती है। 13th और 14th में से फिर टाइम इजी शुरू होता है आपके लिए। 15th और 16th को फाइनेंसेस से रिलेटेड आप कोई चीज़, आपका मूड ना ख़राब करे तो उसमें आप केयरफुल रहिएगा 15th और 16th मई की 2 तारीख़ों में। उसके अलावा लव लाइफ में सितारा ठीक है। बच्चों से रिलेटेड जो मामलात हैं लिब्रा, उसमें भी 16 अप्रैल गुज़रने के बाद थोड़ा आपको सुकून ज़रूर आया होगा, उसमें भी सितारा ठीक है। आगे हम चलते हैं तो जी, जो एक सितारे की ब्लेसिंग आपको मिलती हुई नज़र आती है आपके जॉब एरिया में, आपके वहाँ पे चीज़ें तेज़ भी हैं लेकिन चीज़ें फंसवा भी सकती हैं, प्रेशर भी इंडिकेट कर रही हैं। प्रेशर रिज़ल्ट पॉजिटिव ला सकता है अगर आपने उसको डील कर लिया। हेल्थ का ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा। हेल्थ के मामले में लिब्रा ज़रा विजिलेंट रहिएगा। ये ज़्यादा लंबी वार्निंग नहीं है, थोड़े अरसे के लिए, लेकिन ज़रा उस पर केयरफुल रहिएगा। फिर चाहे साथ काम करने वाले लोग हैं या मातहत काम करने वाले लोग हैं, आपने किसी के साथ बहसो तकरार नहीं करनी। अगर ऐसी नौयत आ भी जाती है तो आपने ज़रा सी खंदा पेशानी से काम लेना है। आपने किसी के साथ बहस मुबाहिसा तकरार बिल्कुल नहीं करनी। हाँ, जो चीज़ अच्छी है इस वक्त माशाल्लाह, जो आप लोगों की अज़दवाजी ज़िंदगी है उसमें बेहतरी बनने जा रही है। बहुत सारे लिब्रा जो रीमैरी करना चाहते हैं उनके लिए सिचुएशन को पॉजिटिव हो सकती है, या जो ऑलरेडी मैरिड हैं इस वक्त रिलेशनशिप का जो बॉन्ड है वो बहुत अच्छा जो है वो आपका इंडिकेट होता है। जो कि पहला सितारा यहाँ पे आया 3 मई को और दूसरा यहाँ पे कदम रखेगा इसी वीक में 11 मई को। तो मौज कीजिए, शुक्र है कि होम फ्रंट पे चीज़ें ठीक हैं। बिज़नेस पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनरशिप दोनों में सितारों की जो पोजीशन है वो आपकी फेवर में नज़र आती है। फाइनेंशियल एरिया में भी अभी सितारा आपके लिए ब्लेसफुल है और 20 अप्रैल के बाद से टिल नाउ गाहे बगाहे में सितारे की जो है वो फेवर आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। अब हम आगे चलते हैं जी। आपका जो एक हाउस अच्छा जा रहा था, लेकिन 10th ऑफ जो मई के बाद से जो कहानी शुरू होती है, थोड़ी सी चीज़ों में डिले आते हैं। जो लिब्रा स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी सी कोफ्त पैनिक का सामना करना पड़ सकता है। वो लिब्रा जो कोई अहम पेपर वर्क से रिलेटेड काम, चाहे वो अदालती है, दफ्तरी है, कानूनी है, वीज़ा रिलेटेड है, कुछ मुश्किलात, थोड़ा सा चीज़ें आगे पीछे हो के आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, लेकिन ताख़ीर बेहतर है ना होने से। तो डिले टैक्टिस फिर भी बेहतर है ना होने से जो है, तो उसमें ज़रा सा आपने पेशेंस के साथ चलना है। वरना यहाँ पे जो अगर ओवरसीज़ कहीं ट्रैवल भी करना पड़ता है तो सदका दे के कर लीजिए, कोई ऐसी इंशाल्लाह इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। दिमाग पे चीज़ें ज़रा तेज़ तेज़ चलेंगी, वो ज़रा सा आपने अपने आप को लिब्रा सुकून देने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये तेज़ चलने से क्या होता है कि नींद भी इंसान की डिस्टर्ब होगी। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा मामला वहाँ पे आपके लिए परेशानी वाला हो सकता है दिमागी ज़हनी तौर पे। तो ये था जी हमारे लिब्रा का इस हफ्ते का हाल। अब हम चलते हैं हमारे जोन बी का चौथा सितारा स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब। 8th ऑफ मई से कहानी शुरू होके हम ख़त्म कर रहे हैं 16th ऑफ मई पे ये वाला हफ़्ता आपके लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके ये दिन कैसे रहेंगे। द मोस्ट यूनिवर्सल लाइन, हफ़्ता कैसा रहेगा। तो जी कहानी शुरू करते हैं। 8th और 9th तो बड़े एक्टिव डेज नज़र आ रहे हैं। जो पेंडिंग काम है, जो होने वाले काम हैं, कोशिश करें निपटाने की।
10th 11th और 12th मई की डेट्स भी सपोर्टिव हैं। 13th और 14th फिर थोड़ी स्लो हो जाएंगी, ये 2 तारीखें जो हैं, और 15th और 16th फिर आपके लिए फेवरेबल है, लेकिन कोई बहुत एक्टिव डेट्स 15 और 16 मई वाली भी मुझे नज़र नहीं आती है। तो कोशिश आपने करना है जो भी आपके करियर से रिलेटेड काम है, जैसे बहुत सारे लोगों के काम ऑफिसेज में होते हैं, जो बिज़नेस में उनके होते हैं, तो एजेंडा ये रखिएगा कि 8th मई से शुरू होके आप 12th मई तक जितनी जल्दी इन कामों को निपटा सकें। अब हम आगे चलते हैं जी। शुक्र है होम फ्रंट के ऊपर, यानी जो आपका घर है, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, जब से 16 अप्रैल गुजरी होगी 2022 की, अब कुछ आपको रिलीफ लगा होगा। वो जो एकदम सितारे ने कियोस सा डाल दिया था, जैसे कुमारा मारी सितारे की शुरू हो जाती है, तो ये शुक्र है कि अब मैं जो देख रही हूँ तो वहाँ पे हमें नज़र आता है कि थोड़ा सुकून अब आपके लिए हमें इंडिकेट होता हुआ नज़र आता है, एक रिलीफ की इंडिकेशन होती है आपके लिए। तो अब वहाँ पे आप जो है इजी हो जाएंगे। घर घर वाले जो मामलात हैं, हाँ, बच्चों से रिलेटेड मामलात आपको ज़रा विजिलेंट रहना पड़ेगा। अपने बच्चों से रिलेटेड जो मामलात हैं इग्नोर नहीं कर सकते आप उनको। इसी तरह जो है आप लव लाइफ में उलझना नहीं है अपने लव पार्टनर के साथ, आपने लड़ाई नहीं करनी, आपने उलझना नहीं है अपने लव पार्टनर के साथ। फड्डा हो सकता है, ब्रेकअप नहीं होगा, लेकिन थोड़ी बहुत बदमज़गी अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ हो सकती है, और साथ ही जो है वो आपके बच्चों से रिलेटेड जो मामलात हैं वहाँ पे सितारा आपके लिए ज़रा सा डिस्टर्ब हो सकता है। हम आगे चलते हैं जी। 3rd मई के बाद से और देन उसके बाद 11th मई के बाद से स्कॉर्पियन जो गुड लक हो सकती है आपके लिए, वो बहुत ही प्यारी है। वो लोग जो जॉब में प्रमोट होना चाहते हैं उनके लिए, वो लोग जो नई नौकरी हासिल करना चाहते हैं उनके लिए, जो बीमार हैं मेरा रब उन्हें शिफाई कामला अता कर सकते हैं। मुलाजमीन का क्राइसिस सॉल्व हो सकता है। जॉब एम्बियंस, कुलीग्स आपके साथ ताउन करते हुए नज़र आते हैं। तो ये सारी ब्लेसिंग्स जो हैं 3rd मई और देन 11th मई से शुरू होने वाले टाइम से लेके 2-2.5 महीने यहाँ पे सितारे मौजूद हैं। मेरा रब आपके रास्ते आसान करे। जिन लोगों को नई नौकरियों की तलाश है, आप जगह जगह अपने सीवीज़ देना शुरू करें, क्योंकि सितारा फेवर में है तो ज़मीनी इदारे तो ना कर ही नहीं सकेंगे आपको। उसके बाद जो आपका रिलेशनशिप एरिया है उसमें सितारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है, उसमें सितारा बहुत अच्छी शुक्र है हालात में। जो सफोकेशन बिल्डअप हुई थी 20th अप्रैल के बाद से सितारे ने ख़ासी हद तक उसे कम कर दिया होगा, अल्लाह करे। क्योंकि इसी तरह आपने समझ से काम लेना, ये मेरी वार्निंग आप लोगों के लिए मिलती रहेगी। अभी तो मुझे सुकून है कि अभी एक सितारा कोज़ी चल रहा है और हीलिंग का काम कर रहा है, तो जो कुछ थोड़े बहुत ज़ख्म अगर लगे थे तो अभी तो ये मरहम पाशी कर देगा। ज़ख्मों पे नमक नहीं छिड़केगा बल्कि ज़ख्म पाशी। मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं? खैर, गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा। अच्छा, अब आते हैं आप के फाइनेंशियल एरिया में। सितारा बड़ा प्यारा आया जिसने फाइनेंसिस को ज़रा तेज़ भी किया, लेकिन 10th मई जैसे ही गुजरेगी एक सितारा वहाँ पे रेट्रोगेशन के अंदर चला जाएगा। इस वक्त आपने क्या करना है, आपने अपने बटवे को तो घर छोड़ के जाना है। क्रेडिट कार्ड तो बिल्कुल साथ नहीं लेने, कोई बड़ा माली लेन देन अभी इन दिनों में नहीं करना। अपनी कीमती चीज़ों की भी आपने हिफाजत करनी है, ताकि कल किसी को आपने ब्लेम फिर नहीं करना। आपने अपनी चीज़ों की भी हिफाजत करनी है। ये आपके लिए यहाँ पे एक वार्निंग है, ताकि आपको पता हो कि सितारा जो है वो यहाँ पे अभी ज़रा मज़े की हालत में नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा स्कॉर्पियंस। अपनी माली कीमती चीज़ों का गाड़ी वहीं पार्क कीजिए जहाँ जो भी आपकी सवारी है, जहाँ पे पार्किंग स्लिप आपके पास हो, ताकि आपकी सवारी सेफ़ हो। आपकी कीमती अशिया, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे हैं तो बटवे को बहुत संभाल के और कीमती चीज़ों की हिफाजत कीजिए, ताकि कोई भी नुकसान हमें आपका ज़रा सा भी होगा तो वो हमें भी बुरा लगेगा। क्योंकि हम नहीं चाहते कि इन्फॉर्मेशन के बावजूद अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे
तो फिर उसमें नुकसान हो सकता है। तो ये था जी इस हफ्ते के ज़ोन बी के सितारों का हाल। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं ज़ोन सी में। आप कहीं नहीं जाएंगे अभी हमारा लाउंज छोड़ के, मुलाकात होती है आपसे ज़ोन सी में। थैंक यू सो वेरी मच, स्टे विद अस।